जय किसान। जो किसान कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको ये समझ होती है कि सबसे श्रेष्ठ फसल वह है जिसमें कम खर्चा आता है और अधिक से अधिक उत्पादन होता है। उनमें सबसे श्रेष्ठ फसल वही मानी जाती है जिसको एक बार उगाना पड़ता है और उससे बार बार फसलें आती रहती है, लाभ होता रहता है। खर्चा एक बार लग गया, बस बार बार खर्चा लगने की कोई समस्या नहीं। और एक तरीका ये भी है कि एक बार फसल बो, उसके बाद में उसमें नुकसान होगा, नफ़ा होगा, मौसम कैसा रहेगा, भाव कैसा रहेगा, सभी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए मैं लंबी सोच वाले किसानों की सराहना करते हुए उन्हें यह सुझाव देना चाहता हूँ और वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी फसलें किसान बोए कि जिनसे उनको एक बार बोने के बाद में बार बार लाभ मिलता रहे और खर्चा भी बहुत ही कम हो और उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न बन सके। मैंने ये अनुभव में किया है कि इस तरह के लाभदायक अच्छे वीडियो जब शुरू होते हैं तब किसान भाई बड़ी जल्दीबाजी में हाँ हूँ करके निकल जाते हैं कि चलो यार इसमें तो क्या मिलेगा, और समय गुजार देते हैं और एक अच्छी योजना उनके हाथ में से निकल जाती है। जैसे कहते हैं कि दरवाज़ा कोई आने वाला होता है तो सिर में खाल चल जाए तो एक राउंड और लगाना पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि धीरज के साथ में किसी काम को चाहे करो मत, और जब करो तो उसको बहुत धीरज से बहुत ही धैर्य के साथ में करो ताकि उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इतने बात मैं आपसे इसलिए निवेदन करता हूँ कि वीडियो मैंने केवल मात्र वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाया है, वीडियो किसानों के हित के लिए बनाया है, उनकी सोच में पूरा परिवर्तन लाने के लिए बनाया है। इसलिए आप कृपया वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें और आपको यदि आप अच्छा लगे तो बड़ी ईमानदारी के साथ में आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब शुरू करता हूँ मुख्य विषय को। किसान भाइयों, मैंने खुद ने अनुभव किया है और विशेषकर तो मरुस्थल के एरिया में, और यूँ तो सभी जगह ये फसलें जो मैं बता रहा हूँ उगाई जा सकती है, परंतु इनको एक बार उगाना होता है और हमें 100 बार इससे लाभ मिलता रहता है। इनमें खर्चा भी बहुत कम लगता है और ये फसलें अच्छा उत्पादन देती है। इन फसलों के बारे में मैं अलग से वीडियो पहले बना चुका हूँ, उनके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जा रहे हैं। और एक बार मैं आपको पुनः इसके बारे में अलग अलग तरीके से दोनों ही फसलों का एक साथ ही विवरण बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ गोंदे की फसल। गोंदा जिसे लिसोड़ा कहते हैं, लेसवा भी कहते हैं। इसके छोटे छोटे बेर से थोड़े बड़े फल होते हैं और ये विशेषकर अचार डालने में और सब्जी में काम आते हैं। मई महीने में उत्पादन होता है और जून के अंत तक ये उत्पादन कंप्लीट हो जाता है। गोंदे के पेड़ होते हैं, एक पेड़ पर 50 से 100 किलो तक गोंदे बड़े आराम से लग जाते हैं। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े, करीबन 15 फीट तक, और चौड़ाई में भी दोनों तरफ फैलते हैं तो 15 फीट तक फैल जाते हैं। इनके लगाने का ये तरीका होता है कि खेत की मेड़ के पास में थोड़ी सी जगह छोड़ करके अपने खेत में 15-15 फीट की दूरी से मेड़ के सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं जिनमें सिंचाई का, पानी पिलाने का उचित प्रबंध किया जाता है। चाहे तो बाल्टी से पानी पिला दो, चाहे तो पाइप से पिला दो, चाहे ड्रिप सिस्टम से पिला दो, जैसा भी सिस्टम है वैसा। और इसमें उचित मात्रा में पशुओं की देसी खाद डाल देते हैं, थोड़ी सी रखवाली करते हैं, आवारा पशुओं से बचाते हैं। तो किसान भाइयों, पूरे 4 साल में ये पौधे परिपक्व होते हैं और पेड़ बन जाते हैं और चौथे साल के पूरे होते ही ये फसलें देने लगते हैं। गोंदे के बाज़ार के भाव करीबन 60 रुपये प्रति किलो या फिर 50 रुपये प्रति किलो, 40 से कम तो कभी रहते ही नहीं हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार बाज़ार में ये खुले भाव में 20 रुपये पाव से, यानी कि 80 रुपये किलो के भाव से बिकते हैं। तोड़ना बहुत इनको आसान है गोंदे के फलों को, और बेचना भी बहुत आसान है। किसी तरह का कोई हाथ खराब वगैरह नहीं होता है, और किसी बोरी में डालने से भी या एक दिन पड़े रह जाए तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता है।
2 दिन पड़े रह जाएं तो भी इनका कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बड़ी शानदार फसल होती है। तो आप तो सीधी गणना कर लीजिए, लाभ की बात कर लीजिए, बाकी बातों से तो क्या लेना देना है कि एक गोंदे के 100 किलो यदि गोंदे उतर जाते हैं और 40 रुपये के हिसाब से अपने पैसे जोड़ लेते हैं तो 4,000 रुपये एक गोंदे के हो जाते हैं। ऐसे ही यदि 100 पेड़ आपने अपने खेत की मेड़ के सारे मेहनत करके 4 साल तपस्या करके धीरज के साथ में लगा लिए हैं और सभी पौधे बड़े हो गए हैं, तो आपको 4 लाख रुपए प्रति वर्ष इनकम होती रहेगी, लगातार ही चलती रहेगी 100 साल तक। ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है। फिर तो छोटे छोटे गोंदे के पेड़ अपने आप इधर उधर लगते जाएंगे और ये इनकम बढ़ती जाएगी, पौधे बड़े होते जाएंगे, पेड़ बनते जाएंगे। तरीके से कटाई छंटाई करोगे तो बिल्कुल उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। अब आप ऐसे सोच लीजिए मेरे भाइयों के, जैसे 10 बीघा खेती है, पूरा खेत अपना खाली पड़ा है, नीचे ज़मीन है गोंदे के पेड़ के नीचे, वो किसी काम में नहीं आ रही, वहाँ आप फसल बो सकते हो। केवल मात्र एक गोंदे का पेड़ का जो तना है कितना होता होगा, फुट 1.5 फुट 2 फुट का होता होगा बड़ा होने के बाद में, बस इतनी सी तो जगह घेरता है। बाकी तो गोंदे के पत्ते जब झड़ते रहते हैं तो खेत में खाद होती रहती है, नीचे छाया रहती है और गोंदे के पेड़ के नीचे बहुत अच्छी फसलें होती है, दूसरी फसलें भी बहुत ही शानदार होती है। तो यहाँ आपको ये झंझट सा लगता है कि 4 साल तो आप खेत में खेती तो आप वैसे कर ही रहे हो, ऐसे तो नहीं कर नहीं रहे हो। ये तो साइड का काम है, थोड़ी सी मेहनत का काम है। पौधों से दोस्ती करेंगे तो हम घाटे में देंगे। एक बार गोंदे का पेड़ लग गया फिर आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आपको देता ही रहेगा। आप माला माल हो जाएंगे, स्थायी संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। 4 लाख प्रति वर्ष बराबर आपको आते रहेंगे। इसी तरह की एक और मरुस्थलीय फसल होती है मूंजे की फसल, जिसे कूंचा कहते हैं, या जिससे अपने डोके वगैरह बनते हैं, जिससे छांदड़ियाँ छपड़ियाँ झोंपड़ियाँ बनाई जाती है। किसान लोग फसलें सब्जी की उगाते हैं तो उनको भी उनसे ढकते हैं, रस्सियाँ भी बनती है। मूंजे तो लगभग सब लोग जानते हैं, ऐसे किसान बहुत कम है जिनको जानकारी नहीं है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह साथ में बराबर दिखाता रहूँगा और दिखा भी रहा हूँ कि आपको जानकारी मिल जाए। मूंजे की फसल लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक मूंजा जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर करीबन 1.5 फुट से कम ही होती है, इन उलझी हुई जड़ों को थोड़ा हम खोद लेते हैं फावड़े से और उसके बाद में एक मुट्ठी में जितनी जड़ें आ जाती है ऊपर के डोकों सहित, उनको 1 फुट ज़मीन में खाड़ा खोद करके और उसमें फिर थोड़ी मिट्टी डाल करके इन जड़ों को लगा देते हैं और रेत डाल देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। सावन के महीने में जब रिमझिम बरसात होती है उस समय में मूंजे लगाने का सबसे शानदार सीजन होता है। ये 5-5 फुट की दूरी से लगाने चाहिए और इसी तरह से इनके बीच में फिर एक एक और पंक्ति 5-5 फुट की दूरी से नाप करके और 2 पंक्तियों में लगातार लगा देना चाहिए। खेत की मेड़ के सारे लगा देते हैं और ये 10 बीघा के खेत की यदि मेड़ के सारे लगाएं तो करीबन 500 मूंजे आराम से लग जाते हैं हल्के आते। और एक मूंजे की फसल को अपन जनवरी में काटते हैं। कैसी फसल होती है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। करीबन 15 फुट तक लंबे ये डोके होते हैं और एक छोटा सा पूरा बनता है, करीबन 1.5 फुट रस्सी से पूरा बन जाता है। 2 से तो ज़्यादा होता ही नहीं, 1.5 का ही होता है। उसके आपको 300 रुपये मिल जाते हैं बाज़ार भाव के हिसाब से और 2 पुड़े एक मूंजे में हो जाते हैं। इस तरह से 600 और किसी में कम हो तो एक मूंजा 1 साल में 500 रुपये आपको दे देता है और इस तरह से 500 मूंजे आपके 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आपको देते हैं। इनमें भी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, पशु इनको खाते नहीं हैं, कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बड़े आराम का मामला है। किसान लोग समझने लगे हैं और अभी कुछ लगाने भी लगे हैं। ये दोनों तरह की ऐसी फसलें हैं जो आपको न तो ज़्यादा खेत को ख़राब करती है और न आपसे कुछ लेती है। एक बार आपने उगा दी और बाद में आपको लगातार फ़ायदा होता रहता है। तो इस तरह से
ये दोनों ही फसलें आपके यदि खेत में आप मेड़ के सारे लगा देते हैं तो 10 बीघा का खेत है तब आपके 15 फुट से ज़्यादा दूरी आपके काम में कहीं नहीं आने वाले। 15 फुट की दूरी के अंदर ये दोनों ही फसलें एक साथ ही लग जाती है और आपको 6 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको मिल जाते हैं। और आपका खर्चा कितना है? सिर्फ फसल काटने का और बाज़ार में बेच के आने का, और कुछ भी खर्चा नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको आधुनिक सोच के साथ में चलना होगा, लंबी सोच के साथ में चलना होगा। छोटी सोच से चलने से हमारी आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं हो सकती। इसलिए ये वीडियो आपके सबके जानकारी के लिए और हित के लिए प्रकाशित किया गया है। अब आपको जैसे मैंने बताया, आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें। बाद वीडियो सुनने के लिए पुनः सबको धन्यवाद।